सुबह सुबह नर्मदा मैया के दर्शन और कठोरा से रोड सड़क मार्ग नहीं है, किनारे मार्ग है जो बहुत ही दूर तक जाता है। तो ये किनारा वाला मार्ग अपनाकर परिक्रमा वाले सभी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो नर्मदे हर सुबह सुबह ओम नमो नारायण। तो ये नर्मदा जी के दर्शन कीजिए और आगे बढ़ते रहे परिक्रमा मार्ग में। और ये परिक्रमा मार्ग बहुत ही मंगल तरीके से ख़त्म हो जाए परिक्रमा। अब सुलपानी आएगा, फिर गुजरात, और हमारी परिक्रमा जो है वो पूरी हो जाएगी। तो नर्मदे हर। तो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हम तट मार्ग से निकल रहे हैं और तट मार्ग बड़ा ही कठिन है। तो मैया जी के किनारे सुबह सुबह दर्शन और तट मार्ग आप देख रहे हैं, उसी पर हम चल रहे हैं। और एक प्राकृतिक गुफा मिली जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखने लायक ये था। तो हमने ये वीडियो शूट किया है। ये गुफा है प्राकृतिक जो आप देख रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे ही पर थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। प्राकृतिक गुफा है और प्राकृतिक गुफा में देखने का जो आनंद है वो अलग है। आजे साथ में एक में। तो देख रहे सब परिक्रमावासी है और परिक्रमा वाला चलो नर्मदे बहुत ही उत्साह है, जो वृद्ध है फिर भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये नर्मदे प्रणाम है और जज्बे को सलाम। तो ऐसे ऐसे रास्ते पे जो तटमका मार्ग है, ऐसे चलते चलते हम परिक्रमावासियों के साथ अपनी परिक्रमा को अंजाम दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा सुलपानी आएगा और फिर गुजरात, जहाँ पे हमारी परिक्रमा मार्ग ख़त्म हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे परिक्रमा मार्ग में। और बहुत ही सुंदर तटमार्ग था और पगडंडी वाला रास्ता देख रहे हैं। पुल आता है और पुल पर से हम गुजरते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप। तपस्थली महर्षि मांडव्य की गुफा और मांडव जी का आश्रम देखने लायक था और हमने वो अचूक चुका नहीं, तो हम देखने गए। ये मांडव ऋषि की गुफा आश्रम है जहाँ पे हमने चाय पिया है। चाय सेवा थी यहाँ पे और सुबह सुबह का समय था। तो हम यहाँ मांडव जी की गुफा जो है जहाँ पे प्रभु ने तप किया है, जो ऋषि मुनियों ने, मांडव्य ऋषि ने तप किया है, वो स्थान देखने गए। यही है मांडव्य ऋषि की गुफा, बहुत ही सुंदर और तप से भरी हुई, शांत एकांत और ध्यान साधना के लिए उत्तम है वो गुफा। और यहाँ पे प्रभु का चिंतन होता नहीं, अपने आप हो जाता है। ऐसी दिव्य और अलौकिक जगह को देखकर हमारा जीवन जो है वो धन्य हुआ है, इसी गुफा को देखकर। और पावन हुए हैं हम भी वैसी गुफा में आकर भी। और यहाँ प्रभु का जो नाम सुमिरन है वो अनेक गुना हो जाता है। ये मांडव ऋषि की गुफा है, मांडव गुफा कहते हैं, मांडव्य गुफा। यहाँ पे भजन हो रहा है मांडव्य ऋषि का। तो नर्मदा किनारे तप साधना और भजन के लिए ही ये बनाया है सब। और भगवान प्रभु की ऐसी लीला है कि गुफा में ही भजन जो है वो कई गुना फलदायी होता है। तो आप मेरी आवाज भी जैसे माइक बोल रहा है ऐसा लग रहा होगा। तो इसी प्रभाव से भजन में जो है आनंद मिलता है। कहते हैं तब करे पाताल में प्रकट होवे आकाश। तो जितना हो सके शांत एकांत जगह में तपना साधना की जाती है हरि की।
तो वो अवश्य ही फलदायी रहती है। तो नर्मदे हर। तो ये मांडव ऋषि की गुफा है और यहाँ महादेव भी है, और महादेव के दर्शन के साथ साथ यहाँ आध्यात्मिकता भी जुड़ी हुई है। सभी साधुओं के दर्शन करने का लाभ मिला, और यहाँ परिक्रमावासी भी रुकते हैं और भोजन प्रसादी करते हैं, और परिक्रमा मार्ग में अपने आगे भी बढ़ जाते हैं। यहीं से भी व्यवस्था बहुत ही परिक्रमा वालों के लिए सुगम और सरल है। तो नर्मदे हर सभी को इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपकी आध्यात्मिकता तो बढ़ा रहे हैं इस चैनल के द्वारा। और बहुत ही सुंदर है ये। तट मार्ग से थोड़े आगे गए मांडव ऋषि की गुफा से तो शाली वाहन करके स्थान आया, जहाँ पे तपस्थली है, और बहुत ही सुंदर शाली वाहन नर्मदा खंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ शिव जी जो है वो अनेक रूपों में दिखाई देंगे आपको। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। ये पूरा परिसर देख रहे हैं शालीवाहन का, और इतनी सुंदर और स्वच्छ और बहुत ही उम्दा जगह, जहाँ पे हमने सिर्फ बाल भोग ही पाए हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़े हैं अपने परिक्रमा मार्ग में। बहुत सुबह सुबह का ही समय था, बस मांडव्य ऋषि गुफा से बहुत दूर नहीं था, 2-3 किलोमीटर के बाद शालीवाहन आ जाता है। और बहुत ही शांत और एकांत जगह थी। यहाँ पे शिव मंदिर है जो देखने लायक है। 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो नर्मदे हर। तो इन परिक्रमावासियों के साथ हम आए थे, और यहीं से हम आगे की ओर हमारी परिक्रमा जर्नी जो है वो चालू करी हमें। ये सब परिक्रमा वासियों के साथ हम थे, और परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़े हैं। थोड़े आगे गए बोथू गांव आया, और बोथू गांव में श्री राम मंदिर जो था वो हमने दर्शन किए हैं प्रभु के। और राम जी का मंदिर और हम दर्शन करने ना जाए ऐसा बनता नहीं है। तो राम जी के मंदिर पे हम गए हैं और अपनी आस्था श्रद्धा और भक्ति को आगे बढ़ाया है। और श्री राम मंदिर बोथू गांव का नाम है।
तो बोथू से थोड़े आगे निकले और डाल खेड़ा आया, और डाल खेड़ा में हमने यहाँ पे दोपहर के समय का समय था, तो यहाँ पे सिर्फ हमने बाल भोग ही पाए हैं। और यहाँ से हमने आगे जाने का विचार किया और हम आगे निकले हैं यहाँ से। बहुत ही सुंदर जगह थी ये। परिक्रमावासी यहाँ पे बाल भोग पाते हैं और भोजन प्रसादी भी यहीं पे पाते हैं और रुकते भी हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरी और स्वच्छ जगह थी। और यहाँ बिलट देव महादेव महाराज का भी स्थान था, तो हमने ये दर्शन भी किए हैं और बहुत ही आनंद और प्रसन्नता के साथ इन परिक्रमावासियों के साथ रुक के थोड़ी देर बाल भोग पाया है। डाल खेड़ा है, नर्मदे हर। तो डाल खेड़ा का बुलट देव महाराज का मंदिर था और नाग देवता जो है वो बिलट देव के रूप में जाने जाते हैं, ये वही स्थान है। तो दिव्य दर्शन करने के बाद हम थोड़ा आगे निकले और आगे जाने के बाद आए हैं बलगांव। बलगांव में हमने भोजन प्रसादी पाई है दोपहर के समय की, और यहाँ थोड़ी समय के लिए हम रुके हैं और अपने परिक्रमा करने के हम आगे भी यहीं से बढ़े हैं। दोपहर के समय की भोजन प्रसादी यहीं पाई है और बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर और स्वच्छ आश्रम था। तो ये संतों के दर्शन करने को मिले हमें, और यहाँ हमने अपने दोपहर के समय रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये वो परिसर है जहाँ परिक्रमावासियों को आसन लगाया दिया जाता है। नर्मदे है सभी को। ये बहुत ही बड़ा और दिव्य स्थान था और आश्रम भी बहुत बड़ा है। और यहाँ की जो परिक्रमावासियों की जो पसंद है वो बहुत ही उम्दा है, क्योंकि यहीं भोजन प्रसादी और विश्राम का स्थान है। थोड़े आगे गए अकबरपुर आया, जहाँ पर बिलट देव महाराज जी का स्थान था, नाग देवता का। तो यहाँ सब परिक्रमावासियों को देखकर बहुत ही आनंद और शांति पाई। यहाँ पे थोड़ी देर समय के लिए बैठे, आराम किया, विश्राम किया है। और हमारे परिक्रमा मार्ग में हम आगे बढ़े हैं खलघाट के लिए। तो यहाँ से थोड़ी देर आगे जाने के बाद खलघाट आया, और खलघाट में हनुमान जी, संकट मोचन मारुति धाम यानी कि बालाजी धाम जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो स्थान पे हमने दर्शन किए। और बहुत ही आनंद और प्रसन्नता के साथ यहाँ पे परिक्रमावासी भी रुकते हैं
भोजन प्रसादी भी मिलती है और परिक्रमा जर्नी आगे भी बढ़ाते हैं यहीं से। और ये बहुत ही बड़ा और दिव्य स्थान था, तो हमने ये वीडियो शूट करना नहीं भूला है। यहाँ के हनुमान जी महाराज, बालाजी हनुमान जी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है खलघाट में। और ये आप देख रहे हैं खलघाट के हनुमान जी मंदिर, बालाजी मंदिर। तो मारुति धाम से आगे थोड़े गए और वहाँ पे थोड़े आगे पुल आया जो नर्मदा नदी का पुल था। और मैया जी के किनारे ही आश्रम आया था, अन्नपूर्णा आश्रम, जो कि मराठी लोगों ने बनाया हुआ था। तो पूरा महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे आते हैं और सभी आते हैं वैसे भी। तो महाराष्ट्र के लोगों का आकर्षण जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे रुके हैं और रात्रि विश्राम किया है और भोजन प्रसादी रात्रि का भी यहीं किया है। तो ये बहुत ही सुंदर और स्वच्छ आश्रम है और यहाँ परिक्रमावासियों की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त है। तो मैया जी के दर्शन और पास में ही आश्रम बड़ा ही आनंद और सुकून देता है, बहुत ही अच्छा। और महादेव जो थे उनके भी दर्शन किए हैं। तो हम इन महाराज जी के साथ में रुके हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये आश्रम जो है उसका परिसर आप सब देख रहे हैं और महादेव के दर्शन करके आप धन्य होइए।